हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने सदिशों का आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अदिश बिंदु फलन का प्रवणता या फिर ग्रेडियंट हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है अपनी अदिश बिंदु फलन। यदि किसी क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु P x y z के संगत एक अदिश राशि फाई एक्स वाई जेड प्राप्त होती हो तो फाई क्षेत्र R में एक अदिश बिंदु फलन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फाइव एक्स वाई जेड इज इक्व टू एक्स वाई प्लस में 2xz प्लस में 3yz। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी सदिश बिंदु फलन। यदि किसी क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु P x y z के संगत एक सदिश राशि f x y z प्राप्त होती हो तो f क्षेत्र R में एक सदिश बिंदु फलन कहलाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड इज इक्व टू एक्स वाई आई केप प्लस में 2xz जे केप प्लस में 3yz के केप। तो यहाँ पे अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन में अंतर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अदिश बिंदु फलन में हमारे पास एक अदिश राशि प्राप्त होगी और सदिश बिंदु फलन में यहाँ पे हमारे पास एक सदिश राशि प्राप्त होगी। सदिश राशि का मीन यहाँ पे अपने पास ये है कि उसमें आई जे और के अवेलेबल होंगे, लेकिन अदिश राशि में यहाँ पे कोई भी आई जे और के यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो जिसमें भी आई जे के होंगे उस फंक्शन को हम कहेंगे सदिश बिंदु फलन। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं अदिश बिंदु फलन की प्रवणता ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पी एक्स वाई जेड पर एक संतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो तो एफ की प्रवणता को हम ग्रेड एफ से लिखेंगे और उसका रिजल्ट जो है ये होगा। ग्रेड एफ को हम डेल एफ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे डेल का रिजल्ट जो है ये होने वाला है, जिसका रिजल्ट होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे एफ। तो ये एफ जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा आई डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल एफ अपॉन में डेल जे। और यहाँ पे डेल का रिजल्ट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं ग्रेडियंट पर, प्रवणता पर। तो फर्स्ट थ्योरम है अपनी, यदि f तथा g दो अदिश बिंदु फलन हो तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है ग्रेड f प्लस माइनस जी, इसका रिजल्ट हो जाएगा ग्रेड f प्लस माइनस ग्रेड g, हमें प्रूफ करना है। फिर दूसरा हमें प्रूफ करना है ग्रेड f g इज इक्वल टू हो जाएगा f ग्रेड g प्लस में g ग्रेड f, और ऐसे ही c भी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम a से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेड f प्लस माइनस जी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ प्लस माइनस जी। अब यहाँ पर डेल का रिजल्ट हम लिखेंगे जिसका रिजल्ट होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और ये लिखेंगे एफ प्लस माइनस जी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एफ प्लस माइनस जी जैसे ही अंदर यहाँ पे ऑपरेट होगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी जे केप डेल बाई डेल वाई एफ प्लस माइनस जी, फिर प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड एफ प्लस माइनस जी। अब यहाँ पे डेल को जैसे ही अंदर देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे आई केप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल एक्स। ऐसे ही यहाँ पे भी डेल अपॉन में डेल वाई अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जे केप डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल वाई, फिर ऐसे ही के केप डेल एफ अपॉन में डेल जेड प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे प्रूफ में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एफ अलग चाहिए और जी अलग चाहिए, तो यहाँ पे एफ वाली टर्म्स को हम एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, फिर यहाँ पे प्लस में जे केप डेल एफ अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में के केप डेल एफ अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस ये आई केप डेल जी अपॉन में डेल एक्स प्लस जे केप डेल जी अपॉन में डेल वाई प्लस के केप डेल जी अपॉन में डेल जेड। ये जी वाली टर्म्स को हमने एक तरफ लिख दिया और एक्स वाली एफ वाली टर्म को एक तरफ लिख दिया। और अब यहाँ पे एफ को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट बचेगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और ये एफ बाहर ले लेंगे।
फिर ऐसे ही जी भी हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और जी को हमने बाहर ले लिया। तो अब इसका रिजल्ट तो हमें पता है, इसका रिजल्ट तो डेल होता है, तो यहाँ पे हम डेल लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा डेल एफ प्लस माइनस ये भी डेल हो जाएगा, तो डेल जी, और डेल को ही हम लिखते हैं ग्रेड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी, और इधर अपना चल रहा था ग्रेड एफ प्लस माइनस जी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया, अब हम बी वाला देखते हैं। नेक्स्ट बी वाला सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ये पार्ट लेके चलना और ये हमें प्रूफ करना है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे ग्रेड एफ जी, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एफ जी। अब डेल का रिजल्ट हमें पता है आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे बाहर एफ जी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये एफ जी को अंदर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स एफ जी प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई एफ जी प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड एफ जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव जो है ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई केप। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम पहले एफ को छोड़ेंगे फिर जी का करेंगे, फिर जी को छोड़ेंगे फिर एफ का करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफ को छोड़ेंगे और जी का करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेल जी अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे जी को छोड़ेंगे और एफ का करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे जे के हो जाएगा एफ डेल जी अपॉन में डेल वाई प्लस में जी डेल एफ अपॉन में डेल वाई, फिर के केप में भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड प्लस जी डेल एफ अपॉन में डेल जेड। फिर यहाँ पे अगर हम प्रूफ में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एफ को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे एफ वाली टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स में हमें एफ को कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे हम एफ को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, ये आई केप इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल जी अपॉन में डेल एक्स। फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे केप डेल जी अपॉन में डेल वाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे एफ कॉमन लेते ही ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बचेगा के केप डेल जी अपॉन में डेल जेड। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जी कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे इन तीनों टर्म्स, ये बची टर्म्स में से हम जी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा जी आई केप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल एफ अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें ग्रेड जी बनाना है, तो यहाँ पे हम जी को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एफ आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और जी को हमने बाहर ले लिया। फिर यहाँ पे इसमें भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे हमने एफ को बाहर ले लिया। तो अब यहाँ पे एफ और इसका रिजल्ट तो डेल होता है, तो डेल लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेल जी और प्लस में ये हो जाएगा जी, और इसको हम डेल लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, और डेल को ही हम कहते हैं ग्रेड, तो यहाँ पे हम ग्रेड लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एफ ग्रेड जी प्लस में जी ग्रेड एफ, और इधर अपना चल रहा था ग्रेड एफ जी। तो यहाँ पे हम लेके चले थे ये, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है, तो ये बी वाला अपना सॉल्व हो गया। फिर अब सी वाला करते हैं। नेक्स्ट अब सी में हमें ये पार्ट लेके चलना है और ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ग्रेड एफ अपॉन में जी। अब इस ग्रेड को हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन में जी, और इस डेल का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और इधर एफ अपॉन में जी। अब इसको हम अंदर ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स एफ अपॉन में जी प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई एफ अपॉन में जी प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड एफ अपॉन में जी। अब यहाँ पे हम इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे u बाई वी वाले फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर जी स्क्वायर, जी को छोड़ेंगे एफ का करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, फिर माइनस में अब एफ को छोड़ेंगे और ये हो जाएगा डेल जी अपॉन में डेल एक्स,
प्लस में जे केप के लिए भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर, जी को छोड़ेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, फिर माइनस में एफ डेल जी अपॉन में डेल वाई, और ऐसे ही हम यहाँ पे के लिए भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर जी डेल एफ अपॉन में डेल जेड, फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जी स्क्वायर है, यहाँ पे भी जी स्क्वायर है, यहाँ पे भी जी स्क्वायर है, तो तीनों में से हम जी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आई केप जी डेल एफ अपन में डेल एक्स, माइनस में एफ डेल जी अपन में डेल एक्स, फिर प्लस में जे केप जी डेल एफ अपन में डेल वाई, माइनस में एफ डेल जी अपन में डेल वाई, फिर प्लस में के केप जी डेल एफ अपन में डेल जेड, माइनस में एफ डेल जी अपन में डेल जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन में जी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली टर्म, ये और ये, इन तीनों में से हम जी कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे जी कॉमन लिया है तो यहाँ पे हम जी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी आई केप डेल एफ अपन में डेल एक्स, प्लस में जे केप डेल एफ अपन में डेल वाई, प्लस में के केप डेल एफ अपन में डेल जेड। फिर यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे ये वाली टर्म, ये और ये, इन तीनों में से यहाँ पे हम एफ कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आई केप डेल जी अपन में डेल एक्स, प्लस में जे केप डेल जी अपन में डेल वाई, प्लस में के केप डेल जी अपन में डेल जेड। ये हो जाएगा 1 अपन में जी स्क्वायर। अब यहाँ से इनमें से, इसमें से यहाँ पे हम एफ कॉमन बाहर ले लेंगे और इसमें से यहाँ पे हम जी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आई केप डेल अपन में डेल एक्स, प्लस में जे केप डेल अपन में डेल वाई, प्लस में के केप डेल अपन में डेल जेड। ये हो जाएगा एफ माइनस में एफ आई केप डेल अपन में डेल जेड एक्स, प्लस में जे केप डेल अपन में डेल वाई, प्लस में के केप डेल अपन में डेल जेड। यहाँ पे जी हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन में जी स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, और इसका रिजल्ट डेल होता है और डेल को ही हम कहते हैं ग्रेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड एफ, फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एफ, और इसका रिजल्ट भी ग्रेड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड जी। फिर अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ग्रेड एफ माइनस में एफ ग्रेड जी, और ये 1 अपन में जी स्क्वायर जो है यहाँ पे नीचे लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर, और यहाँ पे इधर चल रहा था अपने यहाँ पे ग्रेड एफ अपन में जी, तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट लेके चले थे और यहाँ पे हमने ये दाईं साइड यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है। सेकंड थ्योरम है अपनी, एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है यदि दी ग्रेड एफ। यहाँ पे यदि दी का मीन, यहाँ पे यदि दी का मीन यहाँ पे हम इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे, और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पहले ये स्टेटमेंट लेके चलेंगे और यहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे, फिर इस वाले को लेके चलेंगे और ये वाला प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे यदि दी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर नेक्स्ट अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला स्टेटमेंट लेके चलेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले माना एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है। अब यहाँ पे हमने माना है कि भाई f जो है एक अचर अदिश बिंदु फलन है, अचर है, तो यहाँ पे अगर हम इसका x, y और z तीनों के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि f तो अचर है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा तब डेल f अपन में डेल x बराबर भी 0 हो जाएगा, डेल f अपन में डेल y बराबर भी 0 हो जाएगा, और डेल f अपन में डेल z बराबर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये, तो इसको लेंगे हम यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेड f, और ग्रेड को हम क्या लिखते हैं डेल f, और डेल का रिजल्ट क्या होता है आई केप डेल अपन में डेल x, प्लस में जे केप डेल अपन में डेल y, प्लस के केप डेल अपन में डेल z, और बाहर f है। अब f को जैसे ही अंदर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप
डेल एफ अपन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल एफ अपन में डेल वाई प्लस में के केप डेल एफ अपन में डेल जेड। अब यहाँ पे अपने पास 3 रिजल्ट्स अवेलेबल है, तो इनको अगर हम पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप, इसका रिजल्ट तो 0 है, फिर प्लस में जे केप, इसका रिजल्ट भी 0 है, प्लस में के केप, इसका रिजल्ट भी 0 है। तो ये तीनों ही जो है ये 0 हो गए, तो यहाँ पे अपना जो है ग्रेड एफ जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिया था और ये प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे हम उल्टा प्रूफ करेंगे, मतलब ये हमारे पास लेंगे हम इसको और ये प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं हम। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, माना ग्रेड एफ जो है यहाँ पे 0 है। अब ग्रेड एफ का रिजल्ट हम लिख सकते हैं, जो कि होता है आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेड का रिजल्ट लिखा। अब एफ को अंदर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल एफ अपॉन में डेल जेड, बराबर में अगर इस 0 को हम ऐसे लिखें 0 आई केप प्लस में 0 जे केप प्लस में 0 के केप। तो अब यहाँ पे आई केप का कोफिशिएंट जो है, आई केप जे केप और के केप के कोफिशिएंट जो है इनका हम तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा डेल एफ अपन में डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपन में डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपन में डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुलना करने पर ये रिजल्ट आई। अब यहाँ पे एफ का हमने एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन लिया है यानी अवकलन लिया है तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो 100% कोई भी अचर का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। तो यहाँ पे सारे डेरिवेटिव 0 आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है एक अचर अदिश बिंदु फलन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है। तो यहाँ पे हमने ये पार्ट लिया था और ये प्रूफ कर दिया था। तो अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया, तो ये थ्योरम कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने ग्रेडियंट के बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, कल हम इस पर एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।